जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला। जिब्राईल का मुसल्ला है क्या चीज़? जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला है कहाँ पर? जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला और मुसल्ला जिब्रील। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि जिब्राईल का मुसल्ला है क्या चीज़ और इसके अलावा इसके साथ जुड़ी चंद रवायात और उसकी असल हकीकत। सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे नमाज पढ़ाई काबा के पास। उन्होंने ज़ोहर की नमाज उस वक़्त पढ़ाई जब सूरज ढलना शुरू हुआ था। उन्होंने असर की नमाज उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो चुका था। मगरिब की नमाज उस वक़्त पढ़ाई जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है। इशा की नमाज उस वक़्त पढ़ी गई जब शफ़क़ ख़त्म हो चुकी थी और फजर की नमाज उस वक़्त पढ़ी जब रोज़ादार खाना पीना छोड़ता है। इसी हदीस में मज़ीद चलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले दिन हज़रत जिब्राईल दोबारा आए और उन्होंने आकर ज़ोहर की नमाज उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो चुका था। असर की नमाज उस वक़्त पढ़ी गई जब हर चीज़ का साया उसका दुगने साइज़ के बराबर था। मगरिब की नमाज उस वक़्त पढ़ी गई जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है और इशा की नमाज 1/3 रात गुजरने के बाद अदा की गई और फजर की नमाज जब रोशनी फैल गई तब अदा की गई। ये सब कुछ करने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें कहा कि कल की नमाज़ों के औकात और आज की नमाज़ों के औकात, इसके दरमियान में ही नमाज़ों का वक्त है। ये हदीस जो है ना, ये तारीख़ के एक बहुत अहम वाक़े की तरफ इशारा करती है जो कि शब मिराज के बाद रूनुमा हुआ। शब मिराज में नमाज़ों की फ़र्ज़ियत हुई और फिर नमाज़ों के औकात के बारे में ये वाक़या रूनुमा हुआ। ये वाक़या जिस जगह पर रूनुमा हुआ उस जगह को जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला सवाल उठता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला है कहाँ पर? तो अगर आप काबे को इस तरह से देखें कि आपका चेहरा काबे की तरफ हो और काबे का दरवाज़ा आपके बिल्कुल सामने हो, दरवाज़े को देखते हुए आप राइट साइड पे नीचे की तरफ देखें तो काबे की दीवार के साथ आपको एक ढलवान नज़र आती है। उस ढलवान के ऊपर आपको ब्राउन कलर के कुछ पत्थर नज़र आएंगे। ये ही वो जगह है जिसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि जो ब्राउन पत्थर हैं ये क्या चीज़ हैं और ये क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए या ये सहाबा के दौर में लगाए गए? तो ये जो ब्राउन पत्थर है ना, इनका नाम मैरी स्टोन है और ये बड़े नायाब किस्म के पत्थर हैं। ये टोटल मुख्तलिफ साइज़ के 8 पत्थर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पत्थर 33 बाई 21 सेंटीमीटर का है और ये 7वीं सदी ईस्वी के अंदर एक अब्बासी खलीफा थे, अबू जाफ़र अल मंसूर, जो कि हिजरत के तकरीबन 150 साल बाद का एरिया बनता है। उस दौर में उन्होंने ये पत्थर तोहफे में दिए और ये पत्थर निशानी के तौर पर उस मकाम पर लगाए गए जिसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मुसल्ला कहा जाता है। तो अब बात करते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुसल्ला से जुड़े हुए कुछ रवायात और उनकी हकीकत के बारे में। सबसे पहली रवायत कि ये भी हजर अस्वद की तरह चोरी हुए थे और फिर दोबारा मिल गए और उनको दोबारा उसी जगह पर लगाया गया। तो इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी भी चोरी नहीं हुए और ये चोरी होने की जो रवायत है ये बेसिकली हजर अस्वद के चोरी होने की रवायत के साथ लोग उसको कंफ्यूज करते हैं। तो इसकी चोरी कभी भी नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में ये चोरी हुए और बाद में ये एक फौत शुदा बंदे के छोड़े हुए सामान से दरियाफ्त हुए और फिर उसको वहाँ से ला के दोबारा उसी जगह पर लगाया गया जहाँ पर ये पहले से लगे हुए थे। इसी तरह से एक और रवायत कि क्या जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुसल्ला की जो जगह है क्या वो तब्दील की गई? जैसे हम मकाम इब्राहीम के बारे में सुनते हैं, जैसे हम आब ज़मज़म के कुएं के बारे में सुनते हैं और इसी तरह की 5-6 और चीज़ें
जो इनके बारे में हम सुनते हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जो तवाफ़ में रुकावट दे रही थी, और उस रुकावट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन चीज़ों की पोजीशन बदली गई। तो इसी तरह से रवायत में कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुसल्ला पर लगाए गए इन पत्थरों की लोकेशन भी बदली गई। तो इसके बारे में मुतज़ाद रवायात हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुसल्ला पर लगाए गए ये पत्थरों की लोकेशन कभी भी चेंज नहीं की गई। ये उस ही जगह पर लगे हुए हैं जहाँ पर ये पहली दफ़ा में लगाए गए थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुसल्ला के बारे में। तो आप किसी और इसकी डिटेल के बारे में बात करना चाहें या हमसे किसी और टॉपिक में डिटेल मांगना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।